एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपका पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में, लेट्स फाइंड आउट। मैन ऑफ सोल्स, एट ऑफ सोल्स। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका पर्सन किसी उलझन में उलझा हुआ है, जिसकी वजह से वो जो एक्शन लेना चाहता है आपकी तरफ वो ले नहीं पा रहा। आप में से कुछ लोग इन टच होगी, कुछ लोग आउट ऑफ टच होंगे। कुछ लोगों के लिए आप दोनों के दरमियान में डिफ़िकल्ट टाइम, डिफ़िकल्ट फेज़ चल रहा है, जहाँ पर चीज़ें फेवरेबल नहीं हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। आपके पर्सन उन चीज़ों को सुलझाने में लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएं, लेकिन दे आर स्टक। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए पर्सन के मेंटल, फिजिकल, इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं जो कि इस रिश्ते को फर्दर ब्लॉक कर रहे हैं। चाहे आप इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हो या नहीं, लेकिन येस देयर आर सम मेंटल ब्लॉकेजेस एज वेल। आप में से कुछ लोगों के लिए मेंटल ब्लॉकेजेस इस तरह से भी हो सकते हैं कि पर्सन का कोई पास्ट रहा हो जिसमें से वो हील ना किया हो, और उसकी वजह से वो आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, आपको गिवन नहीं कर पा रहा कनेक्शन में। सो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो पर्सन ओवर थिंक कर रहा है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता ब्लॉक हो रहा है, क्योंकि जो वो चीज़ें ओवर थिंक कर रहा है वो नेगेटिव हैं। लेट्स सी कि क्यों है ऐसा, क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में, क्यों सोच रहा है इतना नेगेटिव। पास्ट में से हील नहीं किया है पर्सन, चाहे वो आपका पास्ट है इसके साथ या फिर इसका अपना कोई इंडिविजुअल पास्ट रहा है किसी और के साथ, जिसकी वजह से ये थोड़ा अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड वे में कनेक्शन में लेकर आ रहा है। आपका पर्सन मोस्टली जो है वो इमोशनली ड्राई रहता है, इमोशनली अवेलेबल नहीं रहता। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन शादी के लिए रेडी नहीं है, ऐसा भी दिख रहा है। कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, ऐसा भी दिख रहा है। दूसरा, एक और जो चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, वो ये है कि आप दोनों के दरमियान में रिलीजियस या कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, जो कि आपके पर्सन को जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं। तो लेट्स सी कि और क्या चीज़ है जो आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, फील कर रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस अगर है और आप जानते हो कि देयर इज़ अ थर्ड पार्टी, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी भी हो सकती है। अगर पर्सन ने आपसे ऐसा कुछ डिस्क्लोज़ नहीं किया हुआ तो चांसेस हैं कि थर्ड पार्टी नहीं हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ डिस्क्लोज़ किया हुआ है ऑलरेडी, तो वो रीज़न हो सकता है कि क्यों वो आपके लिए, आपके साथ जो कनेक्शन है उसको आगे ले जाना चाह रहे हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, बिकॉज़ वो कहीं ना कहीं किसी और के साथ या तो कमिटेड हैं या फिर मैरिड हैं। लेकिन आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं या रिलीजियस डिफरेंसेस हैं वो ज़्यादा मैटर कर रहे हैं यहाँ पर। लेट्स सी कि क्यों है पर्सन इमोशनली अनअवेलेबल, और क्या रीज़न है जो पर्सन इमोशनल है यहाँ पर। आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं चीज़ों को लेकर, स्पेशली इनके काम को लेकर। कहीं ना कहीं फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं। अगर इनकी लाइफ में कोई और पर्सन नहीं है तो हो सकता है कि कोई लाइबिलिटीज़ इनकी लाइफ में हो, जैसे कि किसी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, किसी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है इनके सर के ऊपर, जिसकी वजह से ये अपने आप को इस कनेक्शन में फुली इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में कोई पर्सन हो सकता है या कोई बच्चा हो सकता है जो कि आपके प्रीवियस मैरिज से हो, जिसकी वजह से भी पर्सन थोड़ा अनश्योर है कि वो उसको आपके साथ इस रिश्ते को परसू करना है या नहीं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, ये पर्सन जब भी इस कनेक्शन को आगे ले जाने का सोचते हैं, इनको ब्लॉकेजेस ही दिखते हैं, एक एक स्ट्रेस ही दिखती है, फ्रस्ट्रेशन ही दिखती है। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके पर्सन को आपके साथ आने में से रोकती हैं। तो इन रीजंस की वजह से मुझे लगता है कि पर्सन आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, जो आप चाहते हो वो नहीं मिल रहा है आपको डिलेज़ का सामना करना पड़ रहा है, और पर्सन के पास बहुत ज़्यादा रीजंस हैं कि वो आपके साथ इस वजह से नहीं हो सकते, उस वजह से नहीं हो सकते। ये सारी चीज़ें हैं जो आपके रिश्ते को ब्लॉक कर रही हैं राइट नाउ। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि पर्सन के दिल में आपके लिए इमोशनली डेफिनेटली कुछ तो है जो कि वो हाइड कर रहे हैं, कुछ तो है जो आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। आपका होना इनके साथ इनको अच्छा लगता है, आपका ना होना इनके साथ इनको बुरा लगता है। इसी वजह से आप में से कुछ लोगों के लिए आप ऑन एंड ऑफ में भी हो सकते हो इस इंसान के साथ। टू बी ऑनेस्ट, थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा चीज़ों को बेहतर होने में। मुझे लगता है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि जो चीज़ें आपके पर्सन को करंटली रोक रही हैं आपके साथ आगे बढ़ने में, आपके साथ इमोशनली इन्वॉल्व होने में, वो चीज़ें आगे जाकर मुझे लग रहा है कि स्लोली बट श्योरली बेटर होती जाएंगी। 7वां महीना काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है इस पूरी सिचुएशन को
आगे जाते देखते हुए जहाँ पर चीज़ें बेहतर हो जाएं। वी आर ऑलरेडी इनटू 7th मंथ ऑफ द ईयर, तो 7वां महीना सिग्निफिकेंट हो सकता है, 7 दिन सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, 7 हफ्ते सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। लेकिन यस, ऐसा लग रहा है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन इमोशनली अवेलेबल नहीं है राइट नाउ, लेकिन एट द सेम टाइम वो आपके बारे में सोचते हैं, तो आपको मिस करते हैं, आपके साथ रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन समहाउ अपने आप को ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं। लेट्स सी कि और क्या सोचता है पर्सन आपके बारे में इस रिश्ते के बारे में, और क्या सोचता है आपका पर्सन आपके बारे में इस रिश्ते के बारे में। कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन को, या तो ख़ुद पे या फिर आपके साथ, या फिर जिस तरह से वो चीज़ें आगे लेकर जाना चाह रहे हैं वो ले नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो डिसअपॉइंटेड हैं ख़ुद में। लेट्स सी कि क्या जान सकते हैं हम कि क्या चाहता है पर्सन आपसे इस रिश्ते से राइट नाउ। पर्सन चाहता है कि वो अपने आप को ओपन अप कर सके इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, और वो जानता है कि दोनों के लिए अच्छा है कि वो अपने पास्ट को भूल जाएं, अपने मेंटल ब्लॉकेजेस को भूल जाएं, अपने आप को ओपन अप कर सकें। लेकिन जो ब्लॉकेजेस हैं वो खाली पास्ट से कनेक्टेड नहीं हैं, वो करंट सिचुएशन से या करंट लायबिलिटी से भी कनेक्टेड हो सकती हैं। लेट्स सी कि और क्या चाहता है इन द फ्यूचर इस कनेक्शन से आपका पर्सन, और क्या है उसके मन में जो वो चाहता है आपसे इस कनेक्शन से इन द फ्यूचर। वन स्टेप एट अ टाइम। आपका पर्सन रशन नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि स्लोली बट श्योरली चीज़ों को आगे लेकर जाया जाए। जितना जल्दी आप डालोगे इस कनेक्शन में कि जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, जल्दी जल्दी पर्सन कमिटमेंट कर दे, जल्दी जल्दी चीज़ें जो है वो आगे बढ़ें, उतना मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है वो और ज़्यादा स्ट्रेस आउट होंगे। तो आपको थोड़ा पेशेंस के साथ इस कनेक्शन को लेकर चलना है, और वन स्टेप एट अ टाइम अगर आप लोगे तो आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी, अच्छी होंगी, कनेक्शन जो है वो स्मूथली आगे जा सकेगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए एक चीज़ तो कंफर्म है कि पर्सन चाहता है कि ये रिलेशनशिप आगे जाए, लेकिन ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हैं। लेट्स सी कि गिवन सर्कमस्टांसिस में, ताकि ब्लॉकेजेस ख़त्म हो जाएं, आपको अपने एंड से क्या करना चाहिए, आपको किस तरह से ये चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। करंट सिचुएशन में आपको कैसे सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। आपको अपने कनेक्शन को लेकर अगर आपको हीलिंग करनी है, तो आपका जो कनेक्शन है अपनी मदर के साथ उसको आपको इम्प्रूव करना है। कहीं ना कहीं आपको अपनी मदर की दुआओं की ज़रूरत रहेगी। कहीं ना कहीं आपके अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनके बारे में आप सोचते हो, मदर से रिलेटेड, चाइल्डहुड से रिलेटेड, उनमें से अपने आप को हील करके निकालना पड़ेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यू हैव सीन योर मदर स्ट्रगल रिलेशनशिप्स में, फादर के साथ या बाकी रिश्तों के में, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रही हैं इन सम वेज़। लेकिन जैसे ही आप अपने आप को उन सब चीज़ों से हील करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी जो डिज़ायर है वो रैपिडली और एक्यूरेटली वैसे ही पूरी होगी जैसे आप चाहते हो। सो कुछ लोगों के लिए आपकी मदर हीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, और फिर ऑटोमेटिकली आपका कनेक्शन अच्छा हो जाएगा। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनसिक्योरिटीज़ आपकी मदर से इनहेरिटेड हो, जिसके ऊपर भी आपको काम करने की ज़रूरत है, और जब आप उन चीज़ों के ऊपर काम करोगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। एक और रीज़न भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की मदर फिगर जो है वो इस कनेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, और कहीं ना कहीं आपको अपना कनेक्शन अपने माइंड में आपके पर्सन की मदर के साथ अच्छा करना है। जब आप उस रिश्ते को अच्छा करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उस पर्सन से, उसकी मदर से, वो भी पॉजिटिव हो जाएंगी, और आप पॉजिटिव चेंज आते देखोगे अपने कनेक्शन में। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और अगर कोई टॉपिक है सजेशन के लिए तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। एंड टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय।